हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डायनामिक कोचिंग क्लासेस। और आप सबको पता ही है हम लोग की नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है। जो कोई भी आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है तो याद रखिए कि इस चैनल से आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो फर्स्ट टाइम जो कोई भी आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि जो कुछ भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसकी अपडेट्स आपको मिलती जाए। तो अभी यहाँ पे नंबर सिस्टम्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उससे पहले वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग ना 3 चीज़ों के साथ बैठिए। एक मतलब हम लोग का इंजीनियरिंग का कैलसी, नोटबुक, पेन, ताकि नोट्स निकालने में आपको आसानी हो जाए। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो और एक बात, वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे और आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी उससे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को एज अ इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम कंसिडर करके, सेंट्रल नंबर सिस्टम कंसिडर करके, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, उसके बाद डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये कन्वर्जन्स हम लोगों ने देखे हैं प्रीवियस वीडियोस में। जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट ऐड की हुई है, लिंक उसकी, तो वहाँ पे जाके आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। तो अभी डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स का कन्वर्जन हो गया है, तो अभी अदर नंबर सिस्टम्स का जो कन्वर्जन रह गया है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो उसके लिए पहले ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल हम कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ इसके लिए कंसेप्ट क्या याद रखना है, ग्रुपिंग ऑफ द बिट्स, ये हमेशा याद रखिए। तो अभी सपोज ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक आना ज़रूरी है। आपको, आप लोगों ने अगर प्लेलिस्ट देखी है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो सपोज m इज इक्वल टू 2n, दिस इज द फॉर्मूला। और यहाँ पे n क्या है, तो n आते हैं नंबर ऑफ बिट्स, और m क्या होता है, तो m इज अ बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। सो अभी यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम लोग 2n में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली 2 3। तो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसके लिए बीट्स कितने आते हैं, तो बीट्स आते हैं 3। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आता है 16 और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 4। तो नंबर ऑफ बीट्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो याद क्या रखना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो कुछ भी नंबर आएगा उस नंबर को हम लोग को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, और हेक्साडेसिमल का कोई भी नंबर होगा तो उसको हम लोग को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में मुझे 7 रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 7 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक सीक्वेंस याद रखना पड़ता है, वो है 1 2 4 और 8। ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आप लोग को ऐसे ही लेफ्ट साइड से याद रखना है, 1 2 4 और 8। ये क्या है, तो ये बाइनरी का पोजिशनल वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब 1 को हम लोग 2 0 लिखते हैं, 2 को हम लोग 2 1 लिखते हैं, 4 को हम लोग 2 लिखते हैं, 8 को हम लोग 2 3 लिखते हैं। तो ये वो रिप्रेजेंटेशन है। इतना 2 में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1 2 4 8 ये सीक्वेंस याद रखना है। तो अभी ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसका मतलब क्या, तो 8 हमको इसमें यूज़ में नहीं आएगा, 1 2 और 4 का यूज़ करके हमें 7 रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट कैसे करना है, अभी 4 2 एंड 1 उनकी एडिशन की तो हमें आंसर 7 आना चाहिए। मतलब क्या, तो अभी देखो 4 जो नंबर्स यूज होते हैं उनके नीचे हमें 1 लिखना है। मतलब क्या, 4 4 + 2 6 6 + 1 7। मतलब 7 का रिप्रेजेंटेशन क्या आता है, 1 1 1। तो हम लोगों ने ऑक्टल को बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंट करके लिया। तो ये ऐसे हमें रिप्रेजेंट करके लेना है ऑक्टल के किसी भी नंबर को। और अगर सपोज हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में एग्जांपल ले लिया 12, तो अभी 12 इनका यूज करके 12 कैसे आएगा, तो देखिए, हाँ, आई थिंक 8 + 4 12 हो जाएगा।
राइट। जो नंबर यूज करते हैं उनके नीचे 1 लिखना है और जो नंबर यूज नहीं होते उनके नीचे 0 लिखना है। मतलब 12 का रिप्रेजेंट क्या आ जाएगा 1100। तो ऐसे हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है और ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है। ये जस्ट बेसिक है क्योंकि इसका हमें आगे यूज होने वाला है, इसलिए मैंने ये सब बता के रखा है। तो ये सिर्फ याद रखिए कि ऑक्टल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हेक्साडेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ऑलमोस्ट कन्वर्जन हो गया है ऐसे लग रहा है, राइट। तो लग सकता है कि अभी वीडियो की क्या ज़रूरत, लेकिन नहीं, वीडियो की ज़रूरत है। मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिम्बॉल्स सिर्फ 0 to 7 आते हैं, लेकिन अगर 25 को हमें ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं, ये देखने के लिए हमें इस वीडियो की ज़रूरत है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आ गया है, या फिर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से थोड़ा पॉज कीजिए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए और धीरे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉब्लम्स में भी हम लोग बताएंगे तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में। तो अभी पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वो है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, राइट। पहले हमें क्या करना है, हर एक डिजिट को सेपरेट सेपरेट लिख के लेना है। अभी यहाँ पे देखिए बेस 8 है, तो इस ऑब्वियसली ये कौन सी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है। तो मैंने क्या बताया था, ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम लोग हमेशा 3 बिट्स में ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए सीक्वेंस हमेशा सीक्वेंस साइड में लिख के ले लो ताकि आपको आसानी हो जाए। इस 2 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, 2 को कैसे लिखेंगे, या इसका यूज करके देखिए 0 1 0, राइट। यहाँ पे देखिए 0 1 0, क्योंकि 2 के लिए सिर्फ 2 ही लग रहा है, इसलिए 2 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। फिर 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 1 5, और 2 को हमने 0 लिखा, मतलब 5 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 1। फिर 6 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 4 + 2, ओके, एंड 1 को हम लोग 0 लिखेंगे 1 1 0। सो ये क्या हो गया, हर एक डिजिट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और अभी सिर्फ फाइनल आंसर कैसे लिखना है, तो फाइनल आंसर लिखने के लिए जस्ट हमें 652 टू द बेस 8 इज इक्वल टू, इनको जस्ट ब्रैकेट में एक साथ लिखना है 010 टू द बेस 2। तो ये हम लोग का हो गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। बहुत ही आसान है। चलो फिर और एक एग्जाम्पल देखते तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अभी ये एक एग्जाम्पल है, जिनको भी पहला वाला समझ में आ गया है और पॉइंट आया है तो क्या करना है ये भी समझ में आ रहा है, तो वो लोग अभी वीडियो पॉज कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ पे आ जाइए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फिर से वही करना है, हर एक डिजिट को 5 4 3 2 पॉइंट को भी लिखना है 7 6, हर एक डिजिट को हम लोगों ने सेपरेटली रिप्रेजेंट किया। फिर से वहाँ पे हम लोग 1 2 4 ये सीक्वेंस लिख के देंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो ऑब्वियसली हर एक डिजिट को हमें 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। हमेशा याद रखिए कि पॉइंट के सबसे नज़दीक जो कुछ भी डिजिट्स होंगी वहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। ये हर एक चीज़ के लिए याद रखो तो आसानी हो जाएगी। सो अभी मैं पॉइंट के राइट से पहले शुरू कर रही हूँ। अभी 7 को 1 2 4 यूज करके कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली 1 1 1 आ जाएगा। फिर 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 0 आ जाएगा। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को करेंगे 0 1 0। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 + 1 2 + 1 3, सो 2 और 1 के नीचे 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो ऑब्वियसली 3 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 1। 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0, राइट। और 5 को रिप्रेजेंट करेंगे 4 + 1 = 5, सो क्या आ जाएगा 1 0 1, राइट। सो 5 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 1, और यहाँ पे हमारा बीच में पॉइंट है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5 4 3 2.76 टू द बेस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे इस नंबर को सिर्फ बाइनरी को एक साथ लिख के लेना है, मतलब क्या आ जाएगा 1 0 1
100 011 010.111 टू द बेस 2। बेस लिखना मत भूलिएगा, ओके। तो ये हम लोग का क्या हो गया, 5432.76 टू द बेस 8 का बाइनरी में कन्वर्जन। तो आई थिंक आपको अभी ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बाइनरी टू ऑक्टल, ओके, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हर एक बीट को हमें सेपरेट, बाइनरी नंबर का बीट्स होते हैं राइट, 1 और 0, इनको हम बीट्स कहते हैं। और अगर ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं तो उसके हर एक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते वक्त कंसिडर करते हैं डिजिट। तो यहाँ पे ये बीट है, तो हर एक बीट को हमें क्या करना है, सेपरेटली लिख के लेना है। मतलब कैसे आ जाएगा वो, 1 1 0 1 0 1 0 राइट। और ये होने के बाद जैसे हम लोग पॉइंट हमेशा राइट मोस्ट पोजीशन पे कंसिडर करते हैं, राइट साइड के बाद हम लोग जब पॉइंट हमेशा कंसिडर करते हैं, जैसे कि 5.0 तो 5 के बाद में आता है राइट। तो ऐसे ही ये बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे कंसिडर करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और मैंने बताया था कि पॉइंट के बाजू में जो होगा, साइड में जो होगा, उसी से हमें ग्रुपिंग स्टार्ट करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब देखिए, इनको 3 में ग्रुपिंग किया, 3 में ही ग्रुपिंग क्यों, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम है और ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वक्त 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे किया। ये 3 ग्रुप्स हो गए, तो फिर यहाँ पे 3 ग्रुप्स हो गए। अभी यहाँ पे लास्ट में देखिए, लेफ्ट साइड में हमें 2 बिट्स कम पड़ रहे हैं, तो जब बिट्स कम पड़ते हैं तो वहाँ पे हमें 0 0 लिख के लेना है और 3 बिट्स को फिर से ग्रुप में लिखेंगे। तो अभी हर एक ग्रुप को हमें ऑक्टल नंबर में लिख के लेना है। मतलब अभी 0 1 0, उसके लिए भी हम लोग का सीक्वेंस 1 2 4 को सामने रखिए। अभी 0 1 0, जब ये यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 0, मतलब ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 2 राइट। फिर 1 0 1, देखिए यहाँ पे 1 0 1, मतलब क्या हो जाता है, 4 + 1 5 हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 5। फिर 0 0 1 0 0 1, मतलब ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग का कन्वर्जन और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 0 1 0 1 0 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 152 टू द बेस 8। तो ये हम लोग का क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन है। तो आपको बाइनरी टू ऑक्टल का समझ में आ गया है क्या, कमेंट में मुझे बताइएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है, तो इसको भी हमें सिंपली जो पहले मेथड बताया था वही मेथड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्या करना है, हर एक बिट को सेपरेटली लिख के लेना है। तो लिख के ले लीजिए, पहले 1, उसके बाद फिर 1 0 1, पॉइंट भी लिख के ले लो ताकि आसानी हो जाए, 1 1 0 1 1। तो मैंने सेपरेट लिख के ले लिया। मैंने ग्रुपिंग कहाँ से करना है बताया था, पॉइंट के साइड से। तो पहले मैं लेफ्ट साइड में करती हूँ। तो लेफ्ट साइड, यहाँ पे पॉइंट है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये 3 बिट्स का ग्रुप हो गया। फिर यहाँ पे लास्ट में 2 बिट्स कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैंने 0 0 लिख के ले लिया। उसके बाद फिर से ग्रुपिंग कर लिया। और राइट साइड में देखिए, राइट साइड से यहाँ से ग्रुपिंग शुरू करना है और पहले 3 बिट्स का ग्रुपिंग किया। उसके बाद 2 बिट्स है और 1 बिट कम पड़ रहा है, इसलिए मैंने 0 लिख के ले लिया और फिर से 3 बिट्स का ग्रुप कर लिया। तो अभी फिर से हमें क्या करना है, हर एक ग्रुप को ऑक्टल में लिख के लेना है। फिर से हम लोग का सीक्वेंस 1 2 4। अभी आप कमेंट्स में मुझे बताइए, पहले 1 0 1 का ऑक्टल नंबर क्या आ जाएगा, 4 + 1 दैट इज ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 5। इसका आ जाएगा 1 राइट। लास्ट में यहाँ पे पॉइंट है
तो ये वो पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 110 का ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 4 + 2 मतलब 6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 110 है तो ऑब्वियसली वो भी 6 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हम लोग का, 1101.1101 to the base 2 is equal to 15.66 to the base 8। तो ये क्या है, हम लोग का बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन है। उसके बाद बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो बिना झिझक मुझे आप कोई भी सवाल इस वीडियो से रिगार्डिंग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने ये वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको उसमें से कुछ वैल्यू मिल रही है, तो अगर आप बीच में भूल गए होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा उसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि कभी भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। टाटा, बाय बाय।